गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग जाने थे एसक्यूएल कमांड, उसका टाइप्स, उसको कैटेगराइज करके रखा जाता है, कुछ डीडीएल में, कुछ डीएमएल में, कुछ डीसीएल में और कुछ टीसीएल में। आज हम लोग जानने वाले हैं डेटा टाइप्स। आखिर वो जो टेबल के अंदर जो डेटा जाएगा उसका भी टाइप्स को बताता है। कौन बताता है? डेटा टाइप्स। अब गौर कीजिए, एक हम टेबल बनाए, यहाँ रखें रोल नंबर, नेम और मान लेते हैं XYZ। रोल नंबर में समझ में आ रहा है कि इसमें डेटा जो आने वाला है नंबर आने वाला है। नेम में समझ में आ रहा है कि ये क्या रखेगा, ABCD मतलब नेम रखेगा, करेक्टर डेटा आने वाला है। XYZ में पता चल रहा है क्या रखेगा, लेकिन पता चलेगा कब? जब इसके ऊपर हम INT कर देंगे तो ये बता रहा है कि क्या रखेगा, नंबर रखने वाला इंटीजर डेटा। अगर यहाँ पे कैर कर दिए इसका मतलब ये रखेगा क्या, करेक्टर डेटा। तो जिसका फील्ड ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है। लेकिन कॉलम में क्या रखने वाले हैं किससे पता चलता है? फील्ड नेम से। ये सब क्या है, फील्ड नेम। ये सब क्या है, फील्ड नेम, फील्ड है। इस फील्ड में क्या, ये जो फील्ड है और ये कॉलम है, तो इस कॉलम में क्या रखने वाले हम लोग किसको ध्यान में रख के रखते हैं? फील्ड के नेम के आधार पे। इससे हमको पता चल रहा है ये रोल नंबर रखेगा, नंबर रखेगा, ये क्या रखेगा, करेक्टर डेटा रखेगा, ये क्या रखेगा, इससे नहीं पता चल रहा, किससे चल रहा है, इसका डेटा टाइप से। तो ये जो डेटा टाइप है यही क्या बताता है कि ये जो कॉलम है, ये जो फील्ड है, क्या करने वाले हैं, किस टाइप का डेटा रखने वाला है। तो रोल नंबर क्या रखता है जनरली, INT। ये क्या रखता है, करेक्टर डेटा। ये अगर यहाँ पे अगर इसको जो हटा के हम यहाँ पे परसेंटेज कर दिए तो क्या रखेगा, फ्लोट डेटा। तो ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप ही इंडिकेट करता है कि ये जो फील्ड है क्या रखने वाला है, किस टाइप का वैल्यू रखने वाला है। तो कैसा वैल्यू रखने वाला है, नंबर, क्योंकि इंटीजर तो हम लोग जान चुके हैं नंबर रखता है। करेक्टर क्या रखता है, ABCD। ये क्या रखता है, फ्लोट डेटा, पॉइंट वाला डेटा। डेटा टाइप इंडिकेट्स द, ये जो डेटा टाइप है ये इंडिकेट करता है द काइंड ऑफ वैल्यू फील्ड विल कंटेन। ये जो डेटा टाइप है INT, कैर, फ्लोट, ये इंडिकेट करता ही बताता है कि किस टाइप का वैल्यू ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम है क्या करने वाला है, कंटेन करने वाला, रखने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इंटीजर डेटा रखने वाला है, करेक्टर डेटा, और ये फ्लोट डेटा। मीन्स ये नंबर रखेगा, ये भी नंबर रखेगा, लेकिन पॉइंट में रखेगा। किस में रखेगा, पॉइंट में। और ये करेक्टर रखेगा, ये क्या रखेगा, करेक्टर। एसक्यूएल सपोर्ट फ्लोइंग डेटा टाइप्स। एसक्यूएल जो है क्या सपोर्ट करता है, निम्नलिखित डेटा टाइप्स। पहला है क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ABCD। तो ABCD ये है, तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप है, कैर। और कौन है, कैरेक्टर। और कौन है, var_2। तो हम लोग जब C++ पढ़े थे उसमें मात्र हम लोग लिखते थे कैर छोटा में। ये जो एसक्यूएल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। उसमें क्या था कि आपको केस पे ध्यान देना है, और जितना भी उस वहाँ पे जो भी कीवर्ड होता था सब स्मॉल लेटर में लिखते थे। इसमें फिक्स नहीं है, आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, मिक्स लिख सकते हैं, कुछ C बड़ा लिखें, HR छोटा लिखें, पूरा छोटा लिखें। और इसमें क्या और फैसिलिटी है कि आप कैर छोटा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। जैसे उसमें लिखते थे कैर नेम, अगर मिस्टेक से अगर यहाँ पे करेक्टर पूरा लिख देते थे तो रॉन्ग हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप छोटा भी लिख सकते हैं, पूरा बड़ा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको डेटा टाइप, अगर डेटा रखना है करेक्टर डेटा, तो उसका डेटा टाइप रखेंगे क्या, कैर। शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप जैसे चाहिए लिख सकते हैं। और इसी के जगह पे और क्या लिख सकते हैं, var_2। तो आप जब BCA MCA आगे जब पढ़िएगा तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि आखिर ये क्यों लिखते हैं और ये क्यों लिखते हैं। ये क्या करता है, अंदर में फिक्स साइज बना देता है, और ये क्या करता है, फिक्स साइज नहीं बनाता है। कहने का मतलब अगर हम लिखें कैर, एक नेम लिखें, कैर लिखें और यहाँ पे 20 कर दिए, और नाम हम जो लिए राज, कितना लिए, राज। तो ये जो कैर डेटा टाइप है ये क्या करेगा, 20 स्पेस बना देगा और मात्र रखेगा कितना, 3। मतलब ये इतना जो 17 जो स्पेस है ये बेकार का बना रहा है। इतना स्पेस ये बेकार में कवर कर रहा है। जितना बना दिया गया उतना फिक्स ये साइज मेमोरी कवर कर ही लेगा। लेकिन var_2 क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पे var_2 रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं, var_2
2। अगर हम यहाँ पे 20 लिखे हैं तो 20 साइज ये नहीं बनाता है शुरुआत में। अगर हम यहाँ पे अगर नाम लिए हैं राज, तो मात्र ये 3 बनाएगा। कितना बनाएगा? 3 ही साइज बनाएगा। ये वेरिएबल टाइप का ये साइज बनाता है, ये बनाता है फिक्स, मतलब अगर यहाँ जितना डाल दिए उतना फिक्स बनाएगा ही बनाएगा। कौन? कैर। लेकिन ये फिक्स नहीं बनाता है। नाम अगर 3 अक्षर का दिए तो 3 ही स्पेस कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और बाकी सबको छोड़ देगा। लेकिन ये क्या करेगा? अगर 20 साइज लिख दिए हैं कौन? कैरेक्टर में, तो उतना बना के ही रहेगा। नाम चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, उतना बनाएगा ही बनाएगा। मीन्स ये अंदर का भी, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर में कहाँ पे है? मेमोरी के अंदर। कैर फिक्स साइज बना लेता है, जितना मान देते हैं उतना बना के ही रखता है, और ये जितना हम इनपुट करते हैं उसके अनुसार साइज बनाता है। उसी तरह से नंबर, तो नंबर के लिए क्या? INT, और पॉइंट वाला नंबर के लिए फ्लोट। विदाउट पॉइंट नंबर के लिए INT, और पॉइंट वाला नंबर के लिए फ्लोट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फुल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। उसी तरह फ्लोट लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, स्मॉल में, कैपिटल में। क्लियर है? तो ये जो कैर डेटा होता है, फॉर करेक्टर डेटा इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, मतलब इसमें अगर हम यहाँ पे राज लिखे तो सिंगल कोट्स में, राहुल लिखे तो सिंगल कोट्स में, अगर एक अक्षर भी लिखे तो सिंगल कोट्स में, सॉरी कितना, किसमें? सिंगल कोट्स में। हम लोग C++ में पढ़ते थे तो बताते थे एक अक्षर रहता है तो करेक्टर है सिंगल कोट्स, और एक से ज़्यादा रहता है तो स्ट्रिंग बन जाता है डबल कोट्स। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंगल करेक्टर है या मल्टीपल करेक्टर है, इनक्लोज करना जब भी सिंगल कोट्स है। क्लियर है? INT ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर विथ, इसको क्या कह सकते हैं? विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है। अगर हम 49.5 रखें या 49.8 रखें तो किसके बराबर है? 50 के बराबर। किसके बराबर है? 50 के बराबर। ये नंबर नहीं रखेगा, ये क्या रखेगा? 50 में। 41.2 रखे तो क्या रखेगा? 41 रखेगा, ये नहीं रखेगा। मतलब ये क्या करता है? पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रखता है, पूरी संख्या बताता है। अगर 39 अगर हम 8 रखें तो किसके नज़दीक है? 40 के नज़दीक। ये 40 रखेगा लेकिन ये नहीं रखेगा, मतलब पॉइंट वाला डेटा विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर। मतलब ये जब भी रखेगा तो ये पॉइंट वाला पार्ट को नहीं रखता है, मतलब जो भी रखता है पूरी संख्या। मीन्स 4 रखेगा, 8 रखेगा, 49 रखेगा, 50 रखेगा, लेकिन पॉइंट वाला डेटा नहीं रखेगा। क्लियर है? और ये जो फ्लोट डबल है, ये जो नंबर जो बोल रहे हैं, ये जब भी रखेगा, कैसा नंबर है? ये रियल नंबर। C++ पढ़े होंगे तो ये बात समझ में आता होगा। ये जब भी रखेगा नंबर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हम 40 लिखें तो ये अपने से कुछ जीरो ले लेगा। अगर 59.5 लिए तो ये क्या है? नंबर के साथ इसमें फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, इसमें नंबर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहता है। जैसे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है। और क्या है? डेट। तो अगर मान लेते हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि ये जो स्टूडेंट है कब ज्वाइन कर रहा है, तो डेट डालेंगे। तो डेट टाइप का डेटा के लिए उसका जो डेटा टाइप है क्या है? डेट। अगर हम यहाँ लिखें बैच टाइम, क्या लिखें? बैच टाइम, मतलब ये पढ़ने किस बैच में आ रहा है? 9 से 10 में आ रहा है या 4 से 5 में आ रहा है, तो ये क्या है? टाइम है। तो टाइम भी क्या है? एक डेटा है, उसके लिए डेटा टाइप क्या है? टाइम। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल जो देख रहे हैं किस में? ओरेकल में। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें टाइम और डेट के लिए एक ही डेटा टाइप होता है, डेट, और किसी में टाइम के लिए अलग डेटा टाइप होता है और डेट के लिए डेट डेटा टाइप होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? SQL में डेटा टाइप्स। मीन्स जो हम कॉलम बना रहे हैं, ये कॉलम क्या कर रहा है? किसी खास तरह का डेटा रख रहा है। मीन्स डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रख रहा है। अगर नंबर रख रहा है तो इंटीजर डेटा रख रहा है, पॉइंट वाला डेटा रख रहा है तो फ्लोट डेटा रख रहा है, और अगर ABCD टाइप का रख रहा है तो कैरेक्टर डेटा रख रहा है। क्लियर यहाँ तक? और अगर डेट रख रहा है तो डेट डेटा टाइप, और टाइम रख रहा है तो टाइम डेटा टाइप। तो जब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग टेबल बनाने सीखेंगे तो उसमें डिफाइन करेंगे कि कौन सा कॉलम किस टाइप का डेटा रखेगा, तो उसमें ये सब को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग कभी कैर यूज़ करेंगे, कभी भैर कैर यूज़ करेंगे, मतलब ये सब में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपको ये सब क्लियर रहेगा तो वहाँ पे आपको आसान होगा। थैंक्स।